Hi everyone, my name is Harshpreet Kaur Dhiman and in this video we will be talking about history का syllabus जो नया आया है of 2021-22। ठीक है, इसमें बहुत सारे चेंजेस कर दिए गए हैं। ये सिलेबस आया है इन जुलाई। ठीक है, और हम बात करेंगे कि जो आपका पूरा 100 मार्क्स है उसे कैसे डिवाइड कर दिया गया है। पहले बेसिक जान लेते हैं। ठीक है, जो टर्म नंबर 1 है उसके अंदर आपको 50% सिलेबस तैयार रखना है। टर्म नंबर 2 के अंदर बचा हुआ 50% करना है। टर्म 1 में आपको एमसीक्यूज, फिलअप्स, मैथ्स सब कुछ आसान आसान, पर उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, आपको 40 क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद जो टर्म नंबर 2 का पेपर होगा वो भी बोर्ड वाला पेपर होगा। उसके अंदर आपको जो है रिटन एग्जाम देना है, मतलब आपको आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, तो 2 बार आपके पेपर होंगे। टर्म 1 का जो पेपर है वो नवंबर या दिसंबर में हो सकता है। टर्म नंबर 2 का जो पेपर है वो फरवरी या मार्च में हो सकता है। ठीक है, अब तीसरा पोर्शन है, आपको एक प्रैक्टिकल फाइल बनानी होती है, उसके 20 मार्क्स होते हैं। बाहर से आपका एक टीचर आता है, आपसे क्वेश्चन पूछता है, आपकी फाइल देखता है, आपको मार्क्स देता है। इसके अंदर दो सिचुएशंस होती हैं। ठीक है, एक तो कि वो जो बाहर से टीचर आए वो बड़े अच्छे हैं, कूल बिल्कुल। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो आपकी टीचर को कह देंगे कि आप अपनी मर्जी से मार्क्स लगा देना, थोड़ा 10 मैं लगा दूंगा, 10 आप लगा देना। ठीक है, एक तो ये होता है, तो उसमें क्या है, टीचर की नजरों में आप बड़े अच्छे हैं। ठीक है, तो 10 पक्के हैं। उसके बाद दूसरी सिचुएशन होती है कि जब वो एग्जामिनर जो है वो काफी स्ट्रिक्ट है। ठीक है, काफी रेगुलेटेड पर्सनालिटी है। तब क्या होता है कि वो 20 के 20 वही लगाते हैं। तो उस टाइम पे आपकी फाइल बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। आप जो वाइवा दोगे, जो क्वेश्चंस वो आपसे पूछेंगे वो आपको आने चाहिए। ठीक है, कोई नहीं आता कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, सॉरी मैम बोल दो, सॉरी सर बोल दो, पर आपको अपनी फाइल से अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। कई टीचर्स होते हैं जो पिछले सिलेबस में से भी थोड़े क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आ जाएंगे आपके अच्छे मार्क्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेनली टर्म नंबर 1 और टर्म नंबर 2 की। तो टर्म नंबर 1 के अंदर आपके 6 चैप्टर हैं। टर्म नंबर 2 में आपके 5 चैप्टर हैं। ठीक है, जो टर्म नंबर 1 है उसका आपने कुछ पोर्शन पहले ही कर लिया होगा और कुछ रहता होगा। तो टर्म नंबर 1 की बात करें, जिसमें आपको एमसीक्यू, फिलअप, ट्रू फॉल्स, असर्शन एंड रीजन वाले जो क्वेश्चन है वो करने पड़ेंगे। उसमें आपके जो है 6 चैप्टर्स इन टोटल है। 1 to 4 चैप्टर करने हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद 5th चैप्टर नहीं करना, ट्रैवलर्स वाला, उस पर क्रॉस लगा दो। उसके बाद 6th करना है और 7th करना है। ये आपका टर्म 1 का है। एक बार ही टर्म 1 के एग्जाम हो जाए उसके बाद आपको इस सिलेबस से कुछ लेना देना नहीं है। मतलब टर्म 2 में आपको इसे रिवाइज नहीं करना है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, या तो अपने आप नोट्स बना सकते हो। ठीक है, और आप मेरी वीडियो से पढ़ सकते हो, उससे आपको बहुत फायदा होगा। एक बार आप ट्राई कर सकते हो, देख सकते हो कि कैसी वीडियोस है, आपको अच्छी लगेंगी तो आप पढ़ लेना। ठीक है, और आपको क्या करना है, अपने नोट्स बनाने हैं तो बना लो। ठीक है, नहीं तो बेस्ट पार्ट होगा, आप अपने चैप्टर को जितनी बार ही पढ़ सकते हो अच्छी तरीके से, फुल कंसंट्रेशन से उतनी बार पढ़ लो, बेस्ट तरीका है। ठीक है, नोट्स बना रही हो वो भी अच्छी बात है, चैप्टर पढ़ रही हो वो भी अच्छी बात है। क्योंकि क्या होता है, कई बार फिलअप्स में आपको चैप्टर की लाइन दे देते हैं, तो आपको लाइन में दे दिया फिलअप। ठीक है, तो आपको तभी याद आएगा कि फिलअप में क्या लिखना है जब आपको चैप्टर आपने रीड कर रखा हो, या फिर आपके नोट्स काफी अच्छे हो। तो मेरे नोट्स अच्छे हैं। ठीक है, तो आप चैप्टर भी बहुत बार पढ़ सकते हो। तो आपके पास 6 चैप्टर है करने को। नवंबर या फिर दिसंबर में आपके पेपर होने हैं। सबसे पहले ये चैप्टर बिल्कुल अच्छी तरीके से करने हैं। ठीक है, उसके बाद आप कोशिश कर सकते हो चैप्टर नंबर 9 जो कि टर्म 2 का पार्ट है वो पहले ही कर लेने का। पहले 6 चैप्टर अच्छी तरीके से। ठीक है, उसके बाद टर्म नंबर 9 जो है, थीम नंबर 9 जो है टर्म 2 की, जिसका नाम है किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, वो पहले से प्रिपेयर कर सकते हो। देखो आपकी जो वो गाइडलाइन आई थी ना, उसके अंदर क्या लिखा था, उसके अंदर लिखा था कि अगर कोरोना की सिचुएशन बहुत बुरी हो जाए, ठीक है, और आपकी ये जो टर्म 1 है वो स्कूल में या फिर ऑनलाइन कुछ भी ऐसा कराना पड़े, तो उसकी वजह से क्या होगा, टर्म 1 का जो है वेटेज कम हो जाएगी। पर अगर आप अब देखो तो कोरोना की सिचुएशन कंट्रोल में है, तो आपको दोनों का इक्वली प्रिपेयर करना पड़ेगा।
तो 6 चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से कर लो, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आपको कहीं पे एमसीक्यू सीरीज देना जाना पड़ेगा, आपको कोई बुक खरीदनी पड़ेगी। आप चैप्टर जितनी बार पढ़ सकते हो ना, आप पढ़ लो, वो सबसे बेस्ट है। आपको इस बात की टेंशन नहीं लेनी आई हैव टू डू प्रैक्टिस, ठीक है, ये वो। तो आप क्या कर सकते हो, जो प्रीवियस ईयर अभी हमारे टाइम में 2020 में सैम्पल पेपर आया था, और आपका हमारा क्वेश्चन पेपर भी होगा नेट पे, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर लो। उसके बाद जो आपका ये अभी वाला पिछला बैच था, इसका सैम्पल पेपर आया है, पेपर तो नहीं हुए पर सैम्पल पेपर तो आया है, उसके सारे करने की कोशिश करो। सारी पिक्चर्स, ये जो आपके 6 चैप्टर्स हैं, इनकी पिक्चर्स इतनी अच्छी तरीके से कर लो कि पूछो मत। मैप्स भी इन्होंने कहा है कि मैप वर्क दोनों टर्म्स के अंदर इंक्लूड होता है, ऐसा नहीं है कि जो टर्म 1 के आपको मैप ही नहीं करने हैं, ऐसा नहीं है। तो मैप अच्छी तरीके से कर लो। मैप की मेरी एक वीडियो है, आई विल लिंक बिलो, ठीक है। उसमें क्या है कि बहुत मैंने ट्रिक्स से आपको एक बारी में ही 15 मिनट में आपको मैप्स आ जाएंगे, एक और वीडियो होगी उसके बाद, ठीक है। अब हम बात करते हैं टर्म नंबर 2 की। इसमें होगा आपका रिटन एग्जाम, 40 मार्क्स का होगा आपका पेपर, ठीक है। रिटन एग्जाम जो है उसके अंदर आपको जैसे आप नॉर्मली क्वेश्चन आंसर्स अटेम्प्ट करके आते थे वैसे करना है। तो देखो, जो टर्म 2 का सिलेबस है ना, वो कम है रिलेटिवली, ठीक है। तो टर्म 2 के सिलेबस में आ रहे हैं 4.5 चैप्टर्स, ठीक है। 5 भी नहीं आ रहे हैं, 4.5 आ रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 9 पूरा करना है, चैप्टर नंबर 10 आधा करना है। पेज नंबर देख लो, 257 टू 274, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 करना है, 13 करना है एंड 15 करना है, बाकी कुछ नहीं करना, ठीक है। तो आपको इसमें रिटन एग्जाम देना है, ठीक है। 40 मार्क्स का आपका टोटल हो जाएगा। तो आपको अच्छी तरीके से चैप्टर पढ़ने हैं, वो ही मेन चीज होती है, आपको समझना है एक एक चीज को, ठीक है। वो मेरी वीडियो से हो जाएगा। आपको ज्यादा सैंपल पेपर्स की तरफ को भागने की जरूरत नहीं है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ जा सकते हो, ठीक है। एक दो पेपर को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो जब आपके सैंपल पेपर आएंगे। जो सैंपल पेपर सीबीएसई इशू करेगा ना, उसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करो आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ द प्रेपरेशन, वो बेस्ट है यार। सैंपल पेपर में क्या होता है कि मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन होते हैं, तो इससे अच्छा है कि आप अपने सीबीएसई वाले कर लो, ठीक है। चैप्टर जितनी बारी पढ़ सकते हो पढ़ लो। उसके बाद आपको फाइल बनानी है, ठीक है। और चैप्टर नंबर 9 का कोशिश करना है, या फिर कोई और चैप्टर उठा सकते हो कि आप पहले से ही कर लो, ठीक है। पर पहले 6 चैप्टर्स वो पूरे कर लेने हैं, ठीक है। अब उसके बाद प्रोजेक्ट फाइल आपने बनानी है, ठीक है। उसकी पूरी कोशिश करो, थोड़ी अच्छी बनाओ, बहुत ज्यादा हाईटेक भी नहीं बनानी कि बहुत ही ज्यादा सुंदर बना दी, उसका भी ज्यादा कोई फायदा नहीं होता। नॉर्मल अच्छी सुंदर बना दो। कंटेंट याद करने वाला लिखो उसके अंदर, ठीक है। जिस चैप्टर से रिलेटेड है वो चैप्टर याद कर लो पूरा, ठीक है। अब देखिए, थोड़ी सी बातें मैं बता दूं आपको कि किस तरीके से आप अपने डे को बहुत अच्छा बना सकते हो। नंबर 1 चीज है, अगर आपको कोई बड़े कॉलेज में जाना है ऑन द बेसिस ऑफ योर सीबीएसई मार्क्स, 100 मार्क्स के लिए आप इस टाइम पे बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं आएगी बीच में। अगर अभी आपके 100 मार्क्स नहीं आ रहे, उसमें 0.001% आपका लक काम कर सकते हैं, बाकी आपकी मेहनत है, ठीक है। उसके बाद आपने मेहनत अगर 100 वाली कर दी है, आपने पढ़ाई 100 वाली करी है, उसके बाद टेंशन नहीं लेनी, पेपर अच्छी तरीके से करके आना है, ठीक है। मार्क्स जैसे मर्जी आए, ठीक है, आपने अपना बेस्ट दे दिया। उसके बाद बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी कि मेरे 5 मार्क्स कटे हैं या 4 मार्क्स कटे हैं, आपने मेहनत करी वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आप रीचेकिंग करा सकते हो, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी, दिस इज द बिगेस्ट पॉइंट जहाँ पे बच्चे बड़ा बुरा फील करने लग जाते हैं कि मेरे मार्क्स कम आए हैं। रीचेकिंग करा लो। मेरे खुद के 6 मार्क्स बढ़े थे हिस्ट्री में, ठीक है, मेरी चेकिंग अच्छी तरीके से नहीं की गई थी, तो रीचेकिंग विल बी वन ऑफ द गुड थिंग, पर मेहनत 100 वाली, ठीक है। दूसरी बात जो मैंने बतानी है आपको वो है कि आप अपनी दिन की शुरुआत ना बेस्ट तरीके से कर लो। शुरुआत में फोन मत चलाओ, यूट्यूब मत चलाओ, जो भी चलाते हो नहीं चलाओ, ठीक है। पूरा पढ़ाई पे अपना फोकस करो, ठीक है, शुरुआती टाइम में, ठीक है। तीसरी जो बात मैंने आपको बतानी है वो है कि आप दिन में ऐसे 1 आवर जो है, 1 आवर के 2 बार, ठीक है, सेशन लगाओ,
जब आप अपने रूम में बंद हो, कोई आपको परेशान नहीं कर रहा, आपका फोन आपको परेशान नहीं कर रहा, ठीक है, आप पूरी फोकस से पढ़ रहे हो। इससे क्या होगा, कम समय में ज्यादा काम, ठीक है, ज्यादा फोकस करने की आदत पड़ जाएगी आपको। तो ये चीज बहुत ज्यादा हेल्प करती है, ऐसा करना शुरू करो। फिर आप क्या कर सकते हो, 2 आवर्स का आप अपना सेशन लगा सकते हो, उसमें 5-5 10-10 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, पर उस ब्रेक में फोन नहीं चलाना आपको, ठीक है। तो आप ऐसे 2 से 4 घंटे अपने आप को बंद करके पढ़ना शुरू कर दो, उसी में आपका बहुत ज्यादा अच्छा होना लग जाएगा। ऐसे नहीं करना कि पूरे दिन पढ़ रहे हैं, पर आपको अपना फोकस ज्यादा रखना है। चाहे आप थोड़े समय के लिए पढ़ रहे हो, सेटिस्फैक्शन आना चाहिए कि हाँ मैंने पढ़ा है, इतने समय में इतना सब कुछ कर लिया। डेली के गोल्स बना लो अपने, ठीक है। 100 मार्क्स कोई नहीं रोक सकता, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपनी प्रेपरेशन पूरी अच्छी अच्छी करना, ठीक है। फॉर श्योर आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे अगर आप मेहनत करोगे। दिस इज वेरी इजी।